अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप साहब। आज आपके साथ स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट में लिए हैं जी मैंने 5 बादाम, 2 अंजीर लिया है, 2 बनाना है, एक जो है वो अमरूद है। अमरूद जो है वो पका हुआ लिया मैंने, ठीक है। आप कोई भी फल ले सकते हैं, अगर एक फल आपके पास तो आप वो भी ले सकते हैं। और अंजीर जो है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप रात को डिप करके और सुबह अर्ली मॉर्निंग खाएँ तो आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता, और जो है वो आप का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, हाई हो जाता है। मैंने प्लेट बनाई है, इसमें मैंने थोड़ी शुगर कैन उसके पीसेस भी रख लिए हैं गनेरी के। और क्योंकि ये बच्चों को भी पसंद होता है, बच्चों को ट्रैक करता है, फिर बच्चे फूड में से कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में ज़रूर ले लेते हैं। मतलब आप कटिंग करके तो डाइनिंग पे ज़रूर रख दिया करें, तो बच्चों को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और बच्चे ये ज़रूर लाइक करते हैं। अमरूद जो है वो पका हुआ अमरूद वो खाएं आप नाश्ते में। एप्पल ले लें साथ में। सबसे पहला जो है ना मील आपका ये होना चाहिए, और बाकी बाद में दिन के टाइम आप जो नॉर्मल खाना खाते हैं आप खाएं, तो इंशाल्लाह आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आपका वेट भी इंक्रीज़ नहीं होता और आप बहुत ज़्यादा मसाइल से बच भी जाते हैं। और अंजीर जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और खाने में अच्छा लगता है। चलें जी, ब्रेकफास्ट हो गया, आप स्टार्ट करते हैं दिन का खाना। दिन के खाने में आज हम बनाएंगे जी बीफ और आलू शोरबे वाला। और ट्रेडिशनल जो रेसिपी होती है वो बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और सब इसको शौक़ से भी खाते हैं। और सबसे पहले मैंने ले लिया है तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास मीट है। उसमें मैंने प्याज और लहसुन डाल दिया है रफली चॉप करके, ठीक है। और साथ में हम हल्दी ऐड कर देंगे, लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, साथ में नमक ऐड कर देंगे, ज़ीरा, सूखा धनिया, पिसा हुआ धनिया, और जो गरम मसाला है वो थोड़ा सा ऐड करूँगी, थोड़ी खुश्क मेथी ऐड कर दूँगी। तमाम स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई भी लॉजिक नहीं होती, क्योंकि जब आप खाना बनाना स्टार्ट करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि आपने कितने स्पाइसेस इसमें ऐड करने हैं। उसके बाद फिर हम जो है वो अपनी टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, वो मैंने ऐड किए हैं। ये एग्जैक्ट जो ट्रेडिशनल रेसिपी है वो इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा, एक साबित मोटी इलायची भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको बड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, वो आप इसमें ऐड कर दें। इसके बाद आपने फ्लेम को कर देना है हाई, और जैसे ही बॉयल आएगा तो फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, ठीक है। और बॉयल आने तक हम वेट करते हैं। जैसे ही बॉयल आएगा तो उसके बाद फिर हम जो है वो इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल कर देंगे। ये लें जी, इस स्टेज पे अब मैंने इसका फ्लेम कर देना है स्लो, और स्लो फ्लेम पे जो है ना हमारा मीट बहुत मज़े का ज़बरदस्त बनेगा। इसमें हम आलू भी ऐड करेंगे, ठीक है। आलू को मैं कट करके लैदा कर लूँगी, और साथ में आलू और गोश्त की जो ये रेसिपी है ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तकरीबन हमारा गोश्त जो है वो आलमोस्ट टेंडर हो चुका है, थोड़ा सा पानी इसमें बचा है। गोश्त के टेंडर होते ही हम इसमें जो है वो कुकिंग ऑयल डाल देंगे, ठीक है। और आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसमें योगर्ट ऐड किया है, ये है फुल क्रीम योगर्ट, ठीक है। तकरीबन जो है हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड किया है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। ये मैंने 4 से 5 जो थे ना वो आलू, वो मैंने छोटे साइज़ के नहीं काटे, इसमें हमेशा बड़े साइज़ के आलू काटे जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल शोरबा होता है ना उसमें हमेशा बड़े साइज़ के। साथ में ही हमारा देसी घी चला गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं कुकिंग ऑयल भी डाल दूँगी और इसकी करूँगी भुनाई अच्छी सी, ठीक है। अच्छा सा आपने गोश्त को भून लेना है, खूबसूरत सा गोश्त है आपका, और गोश्त हमारा गल चुका है। और इसी के सूप में जैसे आलू गलेंगे तो आपके आलू भी बहुत टेस्टी बनेंगे और आपका शोरबा भी बहुत मज़े का। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने साबुत इसमें डालनी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगेगी आपको। अच्छा सा आपने इसको भून लेना है, ठीक है। और अपनी चॉइस के मुताबिक जब तक कि इसका जो है ना ऑयल रिलीज़ नहीं होगा तब तक आपने इसको भूनते रहना है, ठीक है। जैसे ही इसका ऑयल रिलीज़ होगा तो फिर आपने इसमें अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से जो है वो इसमें अभी इस स्टेज पे मैं भूनते हुए इसमें डाल दूँगी सूखा धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ, जिससे कि आपके शोरबे की जो खुशबू है ना वो बहुत ज़बरदस्त आएगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको और बहुत ज़्यादा आपको पसंद आएगा, ठीक है। अब हम ऑयल रिलीज़ होने तक इसको थोड़ा भून लेते हैं, और जैसे ही हमारा मीट रेडी होगा तो इसमें हम पानी डाल देंगे। हमारे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आपको कैसा लगता है, और मुझे बताएं कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जैसे कि आप उनको फेस नहीं कर सकते, और उस स्टेज पे हमें क्या करना चाहिए, किस तरह जो है वो हैंडल करना चाहिए, किस तरह आप इस चीज़ को लेकर के कि हम कैसे जो हैं वो। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अगर आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो ना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है।
और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त प्रैक्टिस तो ये है कि आप इबादत के साथ इन टच रहें। जितना ज़्यादा आप इबादत के साथ इन टच रहेंगे, आप स्पिरिचुअली पुरसुकून रहेंगे, रूहानी तौर पे जो है ना, और मेंटली भी फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और ये देखिए हमारा जो है ना ऑयल रिलीज़ हो चुका है, और इंशाल्लाह मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और मैं आपसे बात कर रही थी कि जितना ज़्यादा आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, उतना ही ज़्यादा जो है वो आप सक्सेसफुल होंगे। फीलिंग तो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन आपको जो है ना वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा बंदा फील भी करता है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप फील भी करते हैं इस बात को। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आप नमाज़ पढ़ेंगे, कनेक्ट रहेंगे अल्लाह के साथ, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को कोई बना ले मौलवी या इस तरह, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका अखलाक अच्छा हो, आप जो है वो अपने मामलात में जो है ना वो आपके मामलात ठीक होने चाहिए। जब तक आपके मामलात नहीं ठीक होंगे, तब तक आप कभी भी जो है ना वो पुरसुकून नहीं रह सकते। इसलिए अपने आप को ज़हनी तौर पे पुरसुकून करने के लिए आपको जो है वो रूहानी तौर पे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और इसका बेहतरीन तरीका नमाज़ है। आप नमाज़ में टाइम स्पेंड करें, अपने मामलात ठीक करें, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली मेरी एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और जो है ये वाली एडवाइस जो है इससे काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। और अब मैंने जो है वो शोरबे के अकॉर्डिंग पानी डाल दिया है, तो हमारा तकरीबन 2-3 बॉयल आने के बाद शोरबा रेडी हो गया। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया डाल दूँगी, ठीक है। इसमें गरम मसाला और भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बुनाई के वक्त ऐड किया था, तो ये हमारा शोरबा बेहतरीन किस्म का रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये वाला ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, और साथ में जो है वो आप इसके रोटी भी ले सकते हैं। उसके साथ हम बनाएंगे बिरयानी, कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसकी सेपरेट रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, और आज मैं बना रही थी तो सोचा आपके साथ दोबारा शेयर कर दी जाए। ठीक है, ये है जी हमारी कोफ्ता बिरयानी। ठीक है, इसमें मैंने लिया है 1 कप मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। उसमें मैंने डाल दिए हैं 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज, उनको मैंने गोल कटिंग किया, और उसके बाद हमें इसको ब्राउन कर लूँगी। ठीक है, अच्छा सा आपने इनको ब्राउन कर लेना है। जैसे ही हमारा प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएगा, उसमें से हाफ़ प्याज जो है वो मैंने निकाल लेना है, और उसमें मैंने डाल देना है टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चें। ठीक है, 4 से 5 जो है वो टमाटर का पेस्ट और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। ठीक है, मेरे पास फ्रीज़ किए हुए कोफ्ते पड़े हैं। कोफ्ते की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मैं दे दूँगी, आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही मैंने 4 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अच्छे से जो है ना, और ये हैं जी स्पाइसेस, इसमें हैं जी मेरे पास साबुत लाल मिर्च, ज़ीरा, तेज़पात, नमक, बिरयानी मसाला। ठीक है, बिरयानी मसाले मैंने 2 टाइप्स के लिए हैं, साथ में हल्दी है। ठीक है, और जो है साबुत ज़ीरा है मेरे पास 2 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और मसाले को अच्छा सा मैंने भून लेना है। ठीक है, और इसके बाद जो है तमाम मसाले इसमें चले जाएंगे। साबुत गर्म मसाला भी मैंने इसमें ऐड किया। जैसे ही हमारा मसाला जो है वो अच्छा सा भुन जाएगा, तो फिर हम इसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे। ठीक है, कोफ्ते जो हैं वो मैंने फ्रीज़ किए हुए हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि कोफ्ते बनाए जाते हैं कीमे के अंदर। आप प्याज और ज़ीरा और एग, नमक, मिर्च, काली मिर्च, और इसके अलावा जो है वो डाल के उनको मीट बॉल बना लें। तो मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, इसलिए वो मैं डाल रही हूँ इसमें। आप जो है वो फ्रेश भी बना सकते हैं, ये बीफ के कीमे के बने हुए हैं, आप चिकन के भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मसाले के अंदर अच्छा सा आपने कोफ्ते को भून लेना है। जितना अच्छा मसाला भुनेगा, उतना अच्छा जो है वो आपकी बिरयानी का टेस्ट ज़बरदस्त आएगा। आलू भरा आप इसमें डालें, साथ में इमली डालें। ठीक है, और डालने के बाद फिर आपने योगर्ट भी डालना है, फुल क्रीम हाफ़ कप जो है वो मैंने योगर्ट ऐड किया है। ठीक है, और मसाले का टेस्ट जो है ना वो आपने ख़ुद बनाना है, ज़बरदस्त सा बनाना है, और ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, और इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने 2 लाल मिर्चें साबुत खुश्क जो है वो लेमन, और 1 तेज़पात जो है वो डाल के, और 1 टेबल स्पून नमक डाल के जो है ना, और बिरयानी के लिए राइस को जो है ना वो 80% कुक कर लेना है। ठीक है, 20% आपने छोड़ देना है, यानी कि 20% जो है वो आपके चावल गले हुए नहीं होने चाहिए, सिर्फ 80% जो है ना वो कुकड होने चाहिए। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है। फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे और लगाएंगे जी। सबसे पहले मैंने नीचे इसकी तह लगाई है, और इसके बाद जो ऑयल है रिलीज़ होया वो मैंने डालना है। कोफ्तों की एक तह लगाएंगे, फिर राइस की एक तह लगाऊंगी। इसी तरह जो मैंने प्याज ब्राउन किया था वो भी मैं इसमें डालूंगी। इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो आपने
साथ साथ जो है ना ये करते जाना है, बिरयानी में इसको ऐड करते जाना है। और ये आपकी बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बिरयानी बनेगी और बहुत यूनिक बनेगी। और आई होप अगर आप किसी दावत पे जो है ना अगर ये रेसिपी बनाए ना तो ये बहुत मज़े की और ज़बरदस्त सी यूनिक सी रेसिपी बनेगी और सब आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। और ये चीज़ें आप अगर पहले ही करके रख लें, जैसे कोफ्ते वगैरह इनको पहले बना लें और उस दिन जब आपकी दावत है उस दिन आप बिरयानी की सारा जो है ना वो बना लें तो आपकी बहुत अच्छी मज़े की बनेगी। उसमें मैं ये स्टेप बाय स्टेप ये देख लें सारा मसाला मटीरियल सब कुछ ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें इमली भी है और आलू बुखारा भी मैंने ऐड किया है। और मसाला जो है वो जब राइस के साथ अटैच होगा और साथ में आप रायता खाएंगे तो आपके मुंह में तो पानी आएगा ज़रूर और आप ज़रूर बनाएंगे। साथ में मैंने ये प्याज ब्राउन था वो डाल दिया। इस तरीके से आपने सारी जो है वो तहें लगानी है। लेमन को स्लाइसिस में कट किया है, साथ में पुदीना ऐड किया है, साथ में हरी मिर्चें ऐड की हैं और इसका लगा दिया है दम। मैंने येलो कलर दूध में मिक्स करके 1 टेबल स्पून वो आपने इसमें डाल देना है। और जी आपकी बेहतरीन सी बिरयानी, थोड़ा सा प्याज बच गया था वो मैंने इसके ऊपर डाल लिए ठीक है। अब चला गया फूड कलर हमारा चला गया इसके अंदर और अब हम इसको लगाएंगे दम। अभी से इतनी प्यारी लग रही है, अभी तो दम लगाना है और फिर आपको पता है इसका क्या होगा, ठीक है। तकरीबन जो है वो 10 मिनट जो है ना वो आपने दम लगाना है। दम का मतलब होता है आपकी ऐसे भाप निकलनी, जैसे ही आपकी ये स्टीम निकलेगी इट्स मीन इट्स डन। और ये देखें कितने खूबसूरत चावल बने हैं हमारे, कितनी खूबसूरत बिरयानी बनी है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी और आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी है। और आपने टेस्ट करें, वाकई में बहुत मज़े की ज़बरदस्त बिरयानी बनी है। और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर किया करें। सर्विंग बाउल में डालूँगी और सर्विंग प्लेट में डालेंगे, साथ में रायता लेंगे और बिरयानी को एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये वाली रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। देख लें कितनी ज़बरदस्त बनी है। और मैंने जो आपको एडवाइस की है उस पर आपने ज़रूर अमल करना है कि अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करने और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपका स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर कुछ आप नया देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। और कैसा लग रहा है आपको, अब तो मैं आपके साथ 2-3 डिशेस जो है वो शेयर कर रही हूँ। इससे आपका जो मेन्यू है वो भी बहुत अच्छा सेट हो जाता है और आप इसको एंजॉय भी करते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, आसानियाँ दें। अल्लाह हाफिज़।